लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया है। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना प्रस्तावित है। ये तो अब तक की खबर थी जो आपको पता है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस नए संसद भवन में जो बनने वाला है उस संसद परिसर में अब बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी। ये खबर देखिए और पढ़िए। नए संसद भवन परिसर में नहीं लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखते वक्त भले ही डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम का जिक्र किया हो, उनके बारे में बातें की हो बड़ी बड़ी, लेकिन इस नए संसद भवन में देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की ही मूर्ति लगाने की कोई योजना नहीं दी गई है। आरटीआई के मुताबिक ये सूचना मिली है। तो ये फिर वही वाली बात हो गई कि जैसे भाजपा की तरफ से जिक्र किया जाता है महात्मा गांधी का हर बार, लेकिन देशभक्त गोडसे को मानते हैं ये लोग, और फिर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं हर जगह। और यही चीज यहाँ होती दिखाई दे रही है। अब मतलब बताइए कि जिसने संविधान बनाया उन्हें ही संसद से उठा के बाहर कर देने के चक्कर में बीजेपी लगी हुई है, मोदी सरकार लगी हुई है। और देखा जाए तो मोदी सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है वाली अपनी जो नीति है वो हर जगह अपनाए हुए है। जैसे कि मोदी जी महात्मा गांधी की एक तरफ तारीफ करते हैं, उन्हें पूजने, उनके बलिदान को याद करते हैं, उनके प्रति दिल से सम्मान भी व्यक्त करते हैं, सम्मान की बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इनके नेता मंत्री गोडसे को खुलेआम देशभक्त कहते हैं। ठीक उसी तरह एक तरफ मोदी सरकार अंबेडकर साहब को देश दुनिया के सामने सम्मान देती है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी जी बाबा साहब का नाम बदलने चले जाते हैं। आपको याद होगा कि उनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बदलकर भीमराव जी अंबेडकर रखना चाहते थे योगी जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बदलकर भीमराव जी अंबेडकर किए जाने के योगी सरकार के इस फैसले पर खुद इनके ही सांसद ने बगावत की थी इनसे। मतलब कैसी सोच है इनकी कि राज्य में और रेलवे स्टेशन के जो नाम है वो बदलते बदलते अब लोगों के नाम भी बदलने के बारे में ये सोचने लगे हैं, वो भी उस इंसान का नाम जिसे भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। और अब उनकी मूर्ति संसद में नहीं लगाए जाने की चर्चा है वो हो रही है। और भाषण तो बहुत बड़े बड़े देते हैं और कहते हैं कि हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली संसद भी यहीं बैठी थी, फिर भी नया संसद भवन बनाना चाहते हैं। और इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर और भी कई वरिष्ठ नेताओं ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया, लेकिन आज उनकी ही प्रतिमा लगाने की कोई योजना मोदी सरकार द्वारा नहीं पेश की गई है। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियों और समाधान, हमारी आशा आकांक्षाओं और हमारी सफलता का प्रतीक रही है। फिर भी नए संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है। संसद की नई इमारत बनाने की जो लागत है वो आप सुनिए, इसकी लागत करीब करीब 971 करोड़ रुपए मानी गई है। हालांकि नए संसद भवन के निर्माण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत है तो इस बात से है कि करोड़ों लोगों के आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले अंबेडकर जी की मूर्ति आज हर तरफ चौक चौराहों पर दिखाई देती है। अभी के संसद भवन परिसर में भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो नए बनने वाले संसद भवन है उसमें ये नहीं दिखाई देंगे। खैर, आपको बता दें कि जब से इसका शिलान्यास किया गया है तब से ही विवाद बढ़ता चला गया है। पहला सवाल जो नए संसद भवन को लेकर के खड़ा हुआ था वो ये था कि इसके प्रोजेक्ट्स टाटा ग्रुप को मिले थे, यानी कि अंबानी अडानी को। दूसरा ये कि सरकारी पैसे खर्च करके इस तरह के निर्माण को उचित ठहराने को लेकर के किसी भी तरह का कोई अध्ययन नहीं हुआ है। इसे भी किसी तरह से साबित नहीं किया गया है कि आखिर मौजूदा संसद की इमारत के साथ ऐसी क्या समस्या है जिससे कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और दूसरे नए संसद भवन बनाने की पेशकश की जा रही है। खैर, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास तो किया, हालांकि इसके निर्माण का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। अदालत ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाजत दी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पूरी तरीके से नहीं दे देती है तब तक सरकार किसी भी तरह के निर्माण या तोड़ फोड़ के जो काम होते हैं उसको अंजाम नहीं देगी। और इन सब के बाद अब देखना यह है कि जब नया संसद भवन बनाने की जब पेशकश जब अदालत सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है और जब इसके निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे
तब बनने के बाद इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगाई जाती है या फिर नहीं, जिसकी बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़े बड़े बातें करते हैं मोदी सरकार, उनको सम्मानित करने का, उन्हें सम्मान देने का काम करती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।